हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की फिज़िक्स का चैप्टर फर्स्ट जो कि है मोशन। फर्स्ट है व्हाट इज़ मोशन। अ बॉडी इज़ इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस फ्रीक्वेंटली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। जब किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है वो लगातार चेंज होती रहती है और जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए तो उसे मोशन कहते हैं। जैसे कि इस जो पिक्चर है उसमें जो कार है ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक जा रही है और जो हाउस और ट्री हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, मतलब वो उसी जगह पर हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कार है वो मोशन में है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने सुना होगा कि जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो सेम ही होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, वो होता है कि डिस्टेंस इज़ एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय एनी बॉडी इरिस्पेक्टिव टू इट्स डायरेक्शन। मतलब जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ की एक्चुअल जो पाथ होता है उसकी एक्चुअल लेंथ होती है जो कि एक बॉडी ने कवर की होती है और उसमें कोई भी गिवन डायरेक्शन नहीं होती। और ये सेकुलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मोमेंटम होता है, उसे ही सेकुलर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो बॉडी का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो उसने कवर किया होता है वो होता है जो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में होता है और इसमें डायरेक्शन भी गिवन होती है, मतलब इतने किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट, ये जो भी डायरेक्शन गिवन है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मोमेंटम का मतलब जो एक्चुअल लेंथ होती है वो होता है और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल्स में, मतलब अगर 1 आवर में 1 किलोमीटर किया है तो 2 आवर्स में 2 किलोमीटर किया है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल्स में। जैसे कि फर्स्ट आवर में तो उसने 1 किलोमीटर कवर किया मान लो, तो सेकेंड आवर में उसने 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर कर लिए, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। 3 टर्म्स ऑफ मोशन। मोशन जो होता है उसे हम 3 टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। फर्स्ट है स्पीड। इट गिव्स द आइडिया दैट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। इससे हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी फास्ट या स्लो मूव कर रहा है। इट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट। एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक यूनिट में, एक यूनिट मतलब 1 मिनट, सेकेंड या आवर, तो उसे स्पीड कहते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। जो डिस्टेंस हमें गिवन है अगर उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी स्पीड रही होगी उस ऑब्जेक्ट की। ऐसा यूनिट है स्पीड की मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर मींस जिसमें डायरेक्शन और मोमेंटम दोनों हैं और स्केलर मींस जिसमें सिर्फ मोमेंटम है, डायरेक्शन नहीं है। तो यही वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क है कि वेलोसिटी जो होती है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है एक गिवन डायरेक्शन में और स्पीड सिर्फ यही बताती है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसमें कोई गिवन डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन डायरेक्शन बाय टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर हमें डिस्टेंस पता करना है तो अगर हमें वेलोसिटी दी हुई है तो हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सेलरेशन। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इज इंक्रीजिंग इट इज़ सेड टू बी एक्सेलरेटिंग। मतलब जो किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती रहती है तो उसे हम एक्सेलरेटिंग कहते हैं। कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम, कि जो टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में चेंज आता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, इसका फॉर्मूला है। ऐसा यूनिट है इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म।
जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कि जब एक बॉडी जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में और इसकी वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल इंटरवल्स में इंक्रीज होती है इक्वली। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बॉडी कर्व्ड लाइन या जिगजैग लाइन में ट्रैवल करती है और वेलोसिटी जो होती है वो अनइक्वली इंक्रीज होती है इक्वल इंटरवल्स में। और इसके कुछ और टाइप्स भी होते हैं जो कि है नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं और जब डिक्रीज होती है तो उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसका एक और नाम है जो कि है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और अगर हमें मोशन की कैलकुलेशन करनी है तो हमें इस चैप्टर में 3 बेसिक फार्मूलाज दिए गए हैं जो कि है v = u+at, जो कि हमें वेलोसिटी निकाल के देता है जो कि एक बॉडी ने एक बार की है। v = वेलोसिटी और u = इनिशियल स्पीड और a मीन्स एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई t = टाइम। s = ut + 1/2at²। इसमें जो s है वो डिस्टेंस के लिए है और ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का जो कि एक बॉडी ने कितने टाइम में ट्रैवल किया है। तो u इसमें है जो इनिशियल स्पीड है और t टाइम, 1/2 जो a है वो एक्सेलरेशन के लिए है और t = टाइम। v² + u² + 2as जो कि हमें वेलोसिटी बताता है जो कि एक बॉडी ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करके एक्वायर की है। इसमें जो फर्स्ट फार्मूला था और ये वाला फार्मूला दोनों वेलोसिटी के हैं, लेकिन फर्स्ट फार्मूला में वेलोसिटी जो टाइम के हिसाब से बताई गई है और इसमें डिस्टेंस के हिसाब से। सर्कुलर मोशन, इसमें एक और टाइप का भी मोशन है जो कि सर्कुलर मोशन। इसके हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई बॉडी जो होती है वो सर्कल में मूव करती है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो ट्रायंगल है उसके 3 साइड्स होती हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो इस पे मूव करता है तो वो 3 बारी टर्न लेता है। और जो रेक्टेंगल होता है उसमें 4 साइड्स होते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो 4 बारी टर्न लेता है। और इसी तरह जो सर्कल होता है उसमें हम मान सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे जो होते हैं एजेस होते हैं, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। और इसलिए जो ऑब्जेक्ट होता है जो सर्कुलर मोशन है उसमें ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता ही रहता है। और इसकी स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है v = 2πr/t। यहाँ पर v जो है वो स्पीड के लिए यूज़ हुआ है, वेलोसिटी के लिए नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।